Good afternoon everybody. I am Garima Pal. I am a PhD research scholar from Political Science Department. तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा टॉपिक है Types of Research. So I would like to begin with giving a very brief definition of research. Research is made up of two words, re plus search. तो री यानी कि अगेन एंड अगेन हम किसी चीज़ को बार बार कर रहे हैं, और सर्च यानी कि टू फाइंड यानी कि हम कुछ ढूंढ रहे हैं. सो रिसर्च मीन्स टू फाइंड समथिंग न्यू, लेकिन ये एक बिल्कुल न्यू नॉलेज नहीं होकर प्रीवियस एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ नया ऐड करता है. आगे बढ़ते हुए अब हम टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे, जिसमें कि फर्स्ट टाइप यहाँ पर हम देख रहे हैं बेसिक वर्सेस अप्लाइड रिसर्च. बेसिक रिसर्च को हम फंडामेंटल रिसर्च के नाम से भी जानते हैं. जैसा कि यहाँ पर लिखा है, इट एम्स एट एक्वायरिंग नॉलेज फॉर नॉलेज सेक. बट बेसिक रिसर्च में हम बेसिकली किसी भी थ्योरी या फिर किसी चीज़ के फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं. किसी चीज़ का रीज़न नहीं जानकर, किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकालकर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं. ऑन दी अदर हैंड अप्लाइड रिसर्च एक ऐसा रिसर्च है जिसमें कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एनालाइज करा जाता है या फिर स्पेसिफिक सिचुएशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. यानी कि अप्लाइड रिसर्च का मोटिव क्या होता है या फिर एम क्या होता है, इमीडिएट प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके देखना. तो इसी रीज़न से ये एक शॉर्ट टर्म रिसर्च होता है. अब जनरली हमें एक रिसर्च में इनका ओवरलैपिंग देखने को मिलता है, यानी कि हम बेसिक रिसर्च फंडामेंटल्स को समझने का प्रोसेस भी करते हैं और साथ ही साथ एक सॉल्यूशन फाइंडिंग की तरफ को भी एक रिसर्च या शोध बढ़ता है. नेक्स्ट टाइप हम देखेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च. तो क्वालिटेटिव रिसर्च में एक्सप्लोर्स फिनोमेना यूजिंग नॉन न्यूमेरिकल डेटा. सो क्वालिटेटिव रिसर्च में हम डेटा का जो कलेक्शन करते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं होकर डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव कह सकते हैं कि हम होता है, जैसे कि इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना. ऑन द अदर हैंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में न्यूमेरिकल डेटा हम देखते हैं. क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. कोई चीज़ कैसे बढ़ रही या घट रही है उसके बेसिस पे हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं. तो सिमिलरली बेसिक और अप्लाइड की तरह क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च भी बहुत ज़्यादा सेग्रीगेटेड अप्रोच नहीं है, रादर एक रिसर्च में हम इनका ओवरलैपिंग देखने को मिलता है, यानी कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही तरीके का अप्रोच यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, यानी कि कोई चीज़ क्यों हो रही है या फिर कैसे हो रही है के बजाय वो चीज़ क्या है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन हम उसमें देखते हैं. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ज़्यादातर हमें नेचुरल साइंसेस जैसी फील्ड में देखने को मिलता है. ये एक कंट्रोल्ड सेटिंग में किया जाता है, जहाँ पर कि आप देखेंगे थोड़ा सा डेटा बेसिस की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है रादर दैन क्वालिटेटिव की तरफ. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कॉज एंड इफेक्ट ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एक रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करी जाती है. तो जैसा कि मैंने कहा नेचुरल साइंसेज में इसका ज़्यादा यूज़ देखने मिलता है. तो कोई भी साइंटिफिक चीज़ जो होती है वो फैक्ट बेस्ड होती है, यानी कि कॉजल और इफेक्ट रिलेशनशिप उसमें हम देखते हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया ये कंट्रोल्ड सेटिंग में होता है, तो इसमें हम दो वेरिएबल्स लेते हैं या फिर दो से भी ज़्यादा, जिसमें कि कुछ वेरिएबल्स कंट्रोल्ड वेरिएबल्स होते हैं जिसको कि हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो दूसरा वेरिएबल होता है, अब हम इस कंट्रोल्ड वेरिएबल को कम या ज़्यादा करके देखते हैं कि उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है. यानी कि जो ये वाला वेरिएबल हमें एनालाइज करना है इसको हम बोल सकते हैं ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है. आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टाइप हम देख रहे हैं क्रॉस सेक्शनल वर्सेस लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च. तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो है ये एक शॉर्ट टर्म रिसर्च होता है, जिसमें हम एक ग्रुप ऑफ पीपल या फिर स्पेसिफिक पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं. ऑन द अदर हैंड लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च एक लॉन्ग टर्म रिसर्च है, जिसमें कि हम एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन या ग्रुप, एक तरीके के ग्रुप को बार बार एक लॉन्ग पीरियड में
स्पेसिफिक इंटरवल्स में, इंटरवल फिक्स नहीं है, हो सकता है ईयरली करें या मंथली करें, बट हम इंटरवल्स में उसको लॉन्ग पीरियड में ट्रेस करते हैं कि कैसे वो चीज़ चेंज हो रही है। तो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च भी हम देखते हैं, जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसमें इसका यूज़ हमें देखने मिलता है। मूविंग ऑन, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी रिसर्च। तो जैसा कि ये सभी जानते होंगे कि प्राइमरी रिसर्च जो होता है वो फर्स्ट हैंड रिसर्च होता है, जिसमें कि एक रिसर्चर खुद जाकर फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करता है इंटरव्यूज़ के थ्रू या फिर सर्वे के थ्रू, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी रिसर्च में हम एग्जिस्टिंग डेटा जो पहले ही कोई रिसर्चर कलेक्ट कर चुका है उसको यूज़ करके अपनी रिसर्च में यूज़ करते हैं। तो बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स में हम देखेंगे प्राइमरी रिसर्च टेक्स अ लॉट मोर टाइम दैन इट टेक्स इन सेकेंडरी रिसर्च एंड अ लॉट मोर रिसोर्सेज, कॉस्ट ज़्यादा आता है उसका। चलिए, एक्सप्लोरेटरी वर्सेस कंक्लूसिव रिसर्च। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होता है वो इनिशियल स्टेज में कंडक्ट किया जाता है, जबकि हम कोई प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक जिस पे कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उसमें हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करके इनिशियली उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। और कंक्लूसिव रिसर्च में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, जो कि एक सॉल्यूशन को कह लीजिए स्थापित करने के लिए, रिसर्च की वैलिडिटी को देखने के लिए किया जाता है। तो इसमें मैंने लिखा है रिसर्च इन डिफरेंट फील्ड्स। जैसा कि हमने जानते हैं कि अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरीके से रिसर्च कंडक्ट किया जाता है। सोशल साइंसेस में ज़्यादातर आप देखेंगे रिसर्चेस सब्जेक्टिव होता है, जहाँ पर कि एक कल्चरल सेटिंग में चीज़ को समझने की कोशिश करी जाती है, सोशल स्ट्रक्चर्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल या इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव फिनोमिना है, जहाँ पर कि अलग अलग व्यूज़ अलग अलग चीज़ों के साथ चेंज होते हैं। नेचुरल साइंसेस, जैसा कि मैंने बताया था, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इसका एक पार्ट होता है, जहाँ पर कि फैक्चुअल चीज़ें देखने मिलती हैं। हेल्थ साइंसेस, it combines qualitative and quantitative methods to explore patient experiences and treatment effects. Ethical considerations, तो एक रिसर्च में एथिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं कि हम जिनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनका इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट है उसमें, दे आर वॉलंटरली अग्रीइंग टू पार्टिसिपेट इन योर रिसर्च। कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि अगर हमें कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला है जो रिसर्चर चाहता है कि किसी और के पास नहीं पहुँचे, तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक रिसर्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी, एथिकल रिसर्च कंडक्ट रिक्वायर्स रिसर्चर्स टू अवॉइड फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेजरिज्म। फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस, तो जैसा कि अब शोध आगे बढ़ रहा है समय के साथ, टेक्नोलॉजी हम देख रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। स्टैटिस्टिकल टूल्स किस तरीके से यूज़ करे जा सकते हैं रिसर्च को कंडक्ट करने में, आने वाले टाइम में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कि AI भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है, अब हम उसको लीगली मेंशन कर सकते हैं, जो कि पहले एक प्लेजरिज्म का पार्ट था, बट नाउ इट्स लीगल और हम उसको भी साइटेशन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल सर। जैसे आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल जी, so can you just give me a scenario where you can use AI in a political science? Can you just give me a setup? सर टॉपिक को समझने के लिए भी AI का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि ChatGPT जैसे कि हर एक सब्जेक्ट का एक अपना लैंग्वेज होता है। सो फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में हम कोई भी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्टोरल सिस्टम पे, तो हम उसके वर्ड्स को ही समझने के लिए भी AI यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिल सके हमें। एंड ऑफ कोर्स स्टैटिस्टिकल टूल्स लेटर ऑन। नहीं, वो तो कहीं से भी पता कर सकते हैं, वर्ड मीनिंग डिक्शनरी ले लो। हाँ, बट इट इज़ मच फास्टर दैन ट्रेडिशनल डिक्शनरी। इट्स ओके, बट इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। डिक्शनरी का जो टेक्स्ट होता है यू मेमोराइज इट, है ना। यहाँ ChatGPT देता है, दैट इज नॉट रिलायबल, वो लिखता भी है। Of course, we have to keep our minds open while using AI. That मैं ये चाह रहा था, जैसे
कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट डेवलप हो रहा है, राइट, या सोशल स्ट्रक्चरिंग चेंज हो रही है, सो मेरा पूछने का मतलब है कि जो समाज में पैटर्न आप देखते हैं थ्रू न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, गेटिंग माय पॉइंट? Yes, yes, yes. So how you will integrate AI using those tools in your devising those policies? Sir, I can't think of it now. I'll. Just think of, ठीक है? Very good. Question के लिए ताली बजानी है। It's for everyone. हाँ। सबके अपने एरियाज हैं। People are using agents, AI agents for their personal use. जैसे मुझे टिकट बुक करना, मेरा काम ही है टिकट बुक करना। पहले बॉट्स यूज होते थे, पर बॉट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप पर्सनल AI एजेंट बना